वक्त हमारे साथ हमारे एडिटर कोऑर्डिनेशन अनुराग ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। अनुराग, क्या कहा जाए कि आखिर जन दबाव लगातार 2 दिनों से सियासत गरमाई हुई थी। पहले बीजेपी के तमाम सांसद, विधायक, नेता, कार्यकर्ता तालाब में उतर आए, विरोध प्रदर्शन किया गया, आम जनता भी इस विरोध में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। तो क्या माना जाए कि यह जनविरोध का नतीजा है? अभी चाह रहे थे बात करें तो कांग्रेस रोजाना लगातार 2 दिनों से ये 2 दिन से लगातार 2 दिनों से अपना विरोध दर्ज करा रही थी। तालाब में जाके पोस्टर बैनर लेके धरना दे रही थी। इसके बाद हम बात करें तो मोराबादी मैदान में भी वो लोग धरने पे बैठे हुए थे कि आस्था के इस महापर्व पर ये बंदिश क्यों। उसके बाद अगर हम बात करें जेएमएम की, तो जेएमएम के विनोद पांडे ने भी सीएम से मिलकर चिट्ठी सौंपी थी कि छठ महापर्व पे सरकार की तरफ से लोगों को कुछ रियायत दी जाए और उन्हें छठ तालाब में छठ मनाने की अनुमति सरकार की तरफ से दी जाए। तो ये प्रेशर तो था ही सरकार पे, और लोगों के बीच में भी जो छठ व्रती हैं उनके बीच में भी काफी विरोध था। कई लोग एक मुहिम चलाने लग गए सोशल मीडिया पे कि हमें छठ करने की अनुमति मिले। तो इसके बाद कहीं ना कहीं सरकार पे दबाव बना और सरकार ने फिर, और हेमंत सोरेन ने यही कहा कि पीएम के गाइड निर्देश का पालन हो रहा है और उसी अकॉर्डिंग जैसे पीएम ने कहा है वैसे ही यहाँ भी कर रहे हैं और वैसे ही लोगों को इजाजत दी जा रही है। हम आपको बता दें उदय कि उन्होंने इजाजत जरूर दिया है, लेकिन उसमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क मैंडेटरी है, क्योंकि छठ महापर्व सुबह के टाइम में, सुबह वाले अर्घ के समय में भीड़ काफी होती है। और तो उसमें एक प्रशासन के लिए भी अब चैलेंजिंग होगा कि कैसे कोविड नॉर्म्स को और गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए लोगों को समझाएं, क्योंकि ये आस्था का महापर्व है और लोग कम ही सुनते हैं इसमें। अब प्रशासन लाख कोशिश कर ले, लेकिन अगर भीड़ उमड़ पड़ी तो संभालना मुश्किल उनके लिए भी होगा। इसमें है कि लोगों को भी समझना चाहिए कि कोविड चल रहा है और इसमें सतर्कता बरतनी चाहिए, तो उसी हिसाब से पूजा करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ उदय, बिल्कुल, इसीलिए सीएम ने कहा भी है कि 2 गज की दूरी और मास्क का इस्तेमाल जरूरी होगा। और अनुराग, देखा जाए तो जिस तरह से इस पर सियासत गरमाई हुई थी, कुछ ही देर पहले सुप्रियो भट्टाचार्य वो आए थे, उन्होंने कहा था कि सरकार दबाव के आगे नहीं झुकेगी और हम अपनी बात पर कायम हों। लेकिन उसके बाद लगता है कि विरोध का जो आलम था वो और तेज हो गया होगा। इस वजह से सीएम हेमंत सोरेन ने यह फैसला लिया है। जी बिल्कुल, काफी प्रेशर था उन पे, चाहे वो विपक्ष के दल हों चाहे फिर सत्ता पक्ष के हों। सभी विपक्ष तो अपना विरोध दर्ज करा ही रहे थे, सत्ता पक्ष भी सीएम से लगातार मिल रहे थे और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि इस छठ महापर्व पे उन्हें लोगों को रियायत मिले और उन्हें पूजा करने की अनुमति मिले तालाब में। तो कहीं ना कहीं कुछ देर पहले आया था बयान कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद अचानक से सीएम ने प्रोजेक्ट में वो दोपहर से मीटिंग कर रहे थे और मीटिंग के बाद निकल कर उन्होंने कहा कि परमिशन दिया कि कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए चेहरे पे मास्क लगा के छठ व्रतियां छठ मना सकती हैं छठ घाटों पे। तो कहीं ना कहीं सरकार ने लोगों की मांग, जो जायज मांग थी, हम ये कह सकते हैं कि ये आस्था का महापर्व है, इस पर लोगों की भावनाओं को समझा और ये इजाजत दी कि लोग छठ घाट पे जाके पूजा करें। तो ये अच्छा है और लोगों में भी काफी इसमें खुशी का माहौल है। लोग खुश होंगे क्योंकि उन्हें परमिशन मिला। काफी निराशा थी पहले जब ये हो गया था कि आपको घरों में ही पूजा करना है, तो इससे लोगों में काफी निराशा थी, लेकिन सीएम के इस आदेश के बाद लोगों में काफी खुशी का माहौल है। जी उदय। जी अनुराग, सीएम ने बयान दे दिया है, लेकिन लगता है सरकार की तरफ से अभी नई गाइडलाइन फिलहाल जारी नहीं हुई है। जी बिल्कुल, बयान उन्होंने अभी कुछ देर पहले ही दिया है। गाइडलाइंस थोड़ी देर में, वो गाइडलाइंस इश्यूज होता है तो फिर वो आ जाएगा, लेकिन बयान दे दिया है तो गाइडलाइन भी आ ही जाएगी। और हम कह सकते हैं कि ये जो छठ कर रहे हैं छठ व्रतियों के लिए एक जीत है। और बीजेपी ने अपना विरोध दर्ज कराया था। सत्ता पक्ष के लोगों ने भी सीएम को लगातार कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि छठ में कुछ लोगों को रियायत मिले। तो कह सकते हैं ये सबकी जीत है, सबके लिए ये ठीक है कि अब वो पूजा कर सकते हैं। जी, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि प्रशासन के लिए ये वाकई में एक बड़ी चुनौती होगी कि कोविड गाइडलाइंस का पालन कराया जाए।
जी बिल्कुल, प्रशासन के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती होगी क्योंकि छठ घाट पे काफ़ी भीड़ उमड़ती है। छठ व्रतिया तो हैं ही, उनके साथ जो परिवार के लोग आते हैं, डाला लेके लोग आते हैं, सूप हम देखते हैं कि नदी के किनारे बिछाया जाता है और फिर सारा कुछ होता है। जितनी प्रक्रिया है वो काफ़ी लंबी होती है। सुबह के अर्घ में खास कर कि थोड़ा समय, क्योंकि सूर्य के उगने का इंतज़ार किया जाता है, उसके बाद अर्घ देना होता है, तो सुबह के टाइम में ये काफ़ी चैलेंजिंग हो जाएगा प्रशासन के लिए कि जहाँ जहाँ है वहाँ के लोकल। मैं बता दूँ कि इसके लिए अब जैसा हमारी कुछ देर पहले पुलिस प्रशासन से बात हुई तो उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पे खासा ध्यान रखेगी, मजिस्ट्रेट की तैनाती होगी अगर ऐसा होता है, अगर परमिशन मिल जाता है, क्योंकि लोगों को अंदेशा था कि हो सकता है कुछ रियायत मिले इसमें, तो प्रशासन भी अपने तरफ से तैयारी कर रही थी। अब ये देखने वाली बात होगी कि इसमें कितना सफल होता है प्रशासन, क्योंकि ये काफ़ी चैलेंजिंग है। इतने आस्था का महापर्व है, लोगों को समझा पाना ये काफ़ी मुश्किल है। अब तो ये देखने वाली बात होगी कि कितना सफल होता है इसमें जिला प्रशासन। जी चलिए अनुराग, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे एडिटर कोऑर्डिनेशन अनुराग ठाकुर।